नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा टांक, एसोसिएट प्रोफेसर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, आपका स्वागत करती हूँ। बीएससी पार्ट 2 के फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर में, थर्ड पेपर में, यूनिट 1 में थर्मोडायनामिक्स हम पढ़ेंगे। आइए आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले, एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो कंटेंट्स इसमें पढ़ाए जाएंगे, आइए हम उन पर नज़र डालते हैं। जो आपका जो यूनिट है, यूनिट 1, वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, थर्मोडायनामिक्स 1 और थर्मोडायनामिक्स 2। थर्मोडायनामिक्स 1 के अंतर्गत हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, जिसमें डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक टर्म्स जैसे कि सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्रीज इत्यादि, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, स्टेट एंड पाथ फंक्शंस और उनके डिफरेंशियल्स, थर्मोडायनामिक प्रक्रम या थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हम शुरू करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क। एक इंट्रोडक्शन, थर्मोडायनामिक का जो इंट्रोडक्शन है वो समझने के बाद हम थर्मोडायनामिक की जो नियम हैं, जो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उनके स्टेटमेंट, उनसे रिलेशन में जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं, उनके डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर, और उनके आपस का रिलेशनशिप, जूल नियम, जूल थॉम्पसन्स कोएफिशिएंट, इन्वर्जन टेम्परेचर, इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। ऐसे ही कैलकुलेशन ऑफ वर्क, हीट, du एंड dh, और expansion of ideal gases under isothermal and adiabatic conditions for reversible processes, इसका हम अध्ययन करेंगे। ये तो था बेसिकली आपको थर्मोडायनामिक्स का इंट्रोडक्शन और उसका फर्स्ट लॉ, और फर्स्ट लॉ से रिलेशन में जितने भी और इसका जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में अध्ययन। फिर इसी के आधार पर आगे का पार्ट है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री के अंडर में हम स्टैंडर्ड स्टेट, standard enthalpy of formation, Hess law of heat, summation and its applications, heat of reaction at constant pressure and at constant volume और उसकी applications, heat of neutralization, bond dissociation energy, उसकी calculations, thermochemical data से, और temperature dependence of enthalpy का भी हम अध्ययन करेंगे। और अंत में हम किरचॉफ्स का जो इक्वेशन है हम उसका अध्ययन करेंगे। तो ये जो था आपका यूनिट 1 का सिर्फ पार्ट ए है, जिसको हम थर्मोडायनामिक्स 1 का नाम इन्होंने दिया है एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस में। और इस थर्मोडायनामिक्स 1 के चैप्टर को ही हम पूरा स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। उसी का जो बी पार्ट है सिलेबस का, आइए उसको भी देखते हैं। यूनिट 1 का ही जो बी पार्ट है, ए पार्ट में थर्मोडायनामिक्स 1 के नाम से है, बी पार्ट में थर्मोडायनामिक्स 2 के नाम से है। इसमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पिछले वाले जो थर्मोडायनामिक्स 1 में था, हमने थर्मोडायनामिक्स का इंट्रोडक्शन, उसका फर्स्ट लॉ, उसकी थर्मोकेमिस्ट्री, इसके बारे में अध्ययन किया था हमने, या हम करने वाले हैं जब चैप्टर शुरू करेंगे। और जो बी पोर्शन है आपके सिलेबस का, उसमें पूरा थर्मोडायनामिक्स सेकेंड, जिसमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्ड लॉ का इंट्रोडक्शन, इससे रिलेटेड चीज़ें आएंगी, जिसके बारे में मैं बहुत डिटेल में अभी नहीं जाऊंगी, बिकॉज हमारा चैप्टर जो है अभी वो सिर्फ थर्मोडायनामिक्स 1 से ही रिलेटेड है। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं थर्मोडायनामिक्स 1। हम थर्मोडायनामिक्स जब हम पढ़ेंगे, ऊष्मागतिकी हम जब भी पढ़ेंगे, तो सबसे पहले ऊष्मागतिकी पढ़ने से पहले ऊष्मागतिकी के चैप्टर में जो काम में आने वाले जो पद हैं, ऊष्मागतिकीय पद, जिन्हें हम थर्मोडायनामिक टर्म्स कहते हैं, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जो थर्मोडायनामिक टर्म्स के बारे में हम जो जानेंगे वो है, सबसे पहला है
सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि थर्मोडायनामिक टर्म्स जो कि सिस्टम क्या होता है। पहला जो टर्म है वो है सिस्टम। सिस्टम की डेफिनेशन इस तरह से दी हुई है, अ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज एनी 3-dimensional रीजन और फिजिकल स्पेस ऑन विच वी विश टू फोकस आवर अटेंशन। अर्थात एक 3-dimensional रीजन है, एक फिजिकल स्पेस है, हम उस 3-dimensional एरिया को जिसका हम अध्ययन करना चाहते हैं, जिसकी ऊष्मागतिकी का हम अध्ययन करना चाहते हैं, उसको हमने सिस्टम या तंत्र का नाम दिया है। यूजुअली वी कंसिडर ओनली वन सिस्टम एट अ टाइम एंड कॉल इट सिंपली द सिस्टम। हम सिस्टम, एक ही सिस्टम को हम लेते हैं एक समय पर और इसको हम तंत्र का नाम देते हैं। दूसरा जो ऊष्मागतिकीय पद जो है वो है सराउंडिंग्स। जिस तंत्र का आप अध्ययन कर रहे हो उसके अलावा यूनिवर्स का जितना भी हिस्सा है उसको हम सराउंडिंग्स का नाम देते हैं। द रेस्ट ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स कॉन्स्टिट्यूट द सराउंडिंग्स ऑफ द सिस्टम। कि ब्रह्मांड के जिस हिस्से का आप अध्ययन कर रहे हो वो है आपका तंत्र या सिस्टम, और जो बाकी बचा हुआ जो हिस्सा है ब्रह्मांड का वो है आपका सराउंडिंग्स या पारिपार्श्विक। तीसरा जो पद है हमारे पास, जो थर्ड टर्म है वो है बाउंड्री। ये जो बाउंड्री है, the boundary is a closed 3-dimensional surface that encloses the system and separates it from the surroundings. The boundary may coincide with the real physical surfaces and the interface between the two phases, the inner and the outer surface of the wall, the flask or in the vessel and so on. या हम इसको और थोड़े सिंपल तरीके से हम कहते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में विभेद करने वाली जो एक डिफाइंड जो लाइन होती है उसको हम परिसीमा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी बीकर के अंदर अगर हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं लैब के अंदर फॉर एग्जांपल, तो आपका जो केमिकल सोल्यूशन है वो है आपका सिस्टम, बीकर है आपकी बाउंड्री, और बीकर के बाहर लैब का जो बाकी का हिस्सा है वो है आपका सराउंडिंग्स। तो इस तरह से हम इसको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़े सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, व्हाट इज द सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग एंड व्हाट इज द बाउंड्री। आइए आगे बढ़ते हैं रिलेटिंग टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, कि तंत्र के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तंत्र के प्रकार के बारे में हम अध्ययन करते हैं उससे पहले हम देखते हैं कि इसका जो क्लासिफिकेशन है वो किन किन आधार पर किया जा रहा है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन हम करेंगे सिस्टम्स का, इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी, कि ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का जो विनिमय होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स थ्रू द बाउंड्री, कि तंत्र और परिपार्श्विक दोनों के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज किस प्रकार से होगा, किन किन प्रकार से होता है और किन किन प्रकार का पाया जाता है, उसके आधार पर हमने सिस्टम का क्लासिफिकेशन किया है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है हमारे पास में उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम या विलगित तंत्र। इस प्रकार का जो सिस्टम होता है वो उसके अंदर सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में मैटर और एनर्जी का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। दूसरा होता है ओपन सिस्टम, जिसमें ऊर्जा और द्रव्यमान दैट इज एनर्जी एंड मैटर दोनों का खुलकर एक्सचेंज पॉसिबल होता है। और एक होता है क्लोज सिस्टम वेयर द एक्सचेंज इज ओनली ऑफ द एनर्जी एंड नॉट ऑफ द मैटर, कि जो एक्सचेंज होता है वो सिर्फ एनर्जी का होता है, जो एक्सचेंज होता है वो सिर्फ एनर्जी का होता है और मैटर का नहीं होता है। दूसरा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन होता है, जैसे कि हेटेरोजेनियस सिस्टम जिसके अंदर
जो कंपोनेंट्स कितने तरह के, आपको जो सिस्टम है वो कितने तरह के कंपोनेंट्स का बना हुआ है, वो इमिसिबल है तो हेट्रोजेनियस सिस्टम है, और अगर मिसिबल कंपोनेंट है तो वो होमोजेनियस सिस्टम है। जैसे हम पहले केस में चलते हैं, जैसे हम कहते हैं अगर हम कोई भी बीकर के अंदर अगर हम पानी बॉईल करते हैं, आपने बीकर को ढका नहीं है, तो क्या होगा, उसमें इवेपोरेशन होगा और वो गर्म होगा, बीकर से पानी उबल के वाटर वेपर में कन्वर्ट होके बाहर से निकल के इवेपोरेट होके जाएगा। तो देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैटर, क्योंकि वो जो गर्माश है वो भी बाहर जा रही है, उसकी जो एनर्जी है, हीट एनर्जी है, वो भी एक्सचेंज हो रही है सराउंडिंग्स के साथ में, और क्योंकि जो पानी है वो बॉईल होके वाटर वेपर बन के वो बाहर जा रहा है, तो दिस विल बी एन ओपन सिस्टम। अगर इसी बीकर को अगर हम ढक देते हैं वॉच ग्लास से, तो क्या होगा कि एनर्जी का तो एक्सचेंज होगा, परंतु जो मैटर है, पानी जो इवेपोरेट होगा वो वॉच ग्लास से टकरा के कंडेंस होके वापस से बीकर में ही गिर जाएगा। तो इसलिए एनर्जी का एक्सचेंज होगा परंतु मैटर का नहीं होगा, और इस तरह का सिस्टम होगा वो क्लोज सिस्टम होगा। और जो थर्ड रहेगा वो है, अगर हम कहते हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल किसी भी सिस्टम में अगर हम गर्म पानी को हम एक थर्मस फ्लास्क के अंदर एक आइसोलेटेड एक इंसुलेशन लेयर लगा के अगर हम इसको गर्म करते हैं, तो ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा और ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा। ऐसे ही दूसरा जो हमारे पास में क्लासिफिकेशन है, उसकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो हेट्रोजेनियस सिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं सैंड एंड शुगर को अगर हम पानी में अगर हम डिजोल्व करते हैं, तो क्या होगा, चीनी तो घुल जाएगी परंतु सैंड नहीं घुलेगी। तो इस तरह से हम जो कंपोनेंट्स हैं उनमें हम विभेद कर पा रहे हैं। तो ये एक आपका हेट्रोजेनियस सिस्टम होगा। परंतु अगर हम नमक और पानी का सोल्यूशन अगर हम लेते हैं, तो यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई और डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉल्ट एंड वाटर इन दिस सिस्टम। तो इस तरह का जब मिसिबल कंपोनेंट्स होते हैं तो वो होमोजेनियस सिस्टम कहलाते हैं। आज का जो लेक्चर है वो इतना ही। अगले लेक्चर में हम जो हमने आज पढ़ा है उसके आगे थर्मोडायनामिक टर्म्स के जो बाकी रिमेनिंग जो टर्म्स हैं, जिसके अंदर हमारे थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस आएंगी, हमारे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज आएंगी, और भी कई जो टर्म्स आएंगे उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।